द्वारपाल हैं जय और विजय, और ये चारों कुमार पहुंचे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार पहुंचे तो वहां पर उनके पहरेदार जय और विजय रास्ता रोक दिए। कहने बोले कि हम भगवान विष्णु से इस समय मिलना चाहते हैं। अरे पृथ्वी लोक से भ्रमण करते हुए, तीनों लोक को भ्रमण करते करते आज विष्णु भगवान से दर्शन करने की इच्छा को लेकर के आए हैं और आप हमें क्यों रोके हुए हो? तो कहने लगे कि प्रभु इस समय भगवान मां लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे हैं और जब तक कि उधर से कोई आज्ञा नहीं आए हम आपको प्रवेश नहीं दे सकते। तो जय और विजय ने कोई गलत किया क्या? मैं आपसे पूछता हूं। अरे भाई, किसी को चपरासी बना करके, चौकीदार बना करके खड़ा कर दिए हो और आप जाओगे तो जो बात मालिक ने कहा है वही बात तो वो सामने वाले को बताएंगे ना। परंतु ये सनत सनंदन सनातन कुमार कहने लगे कि अरे वाह, माता पिता के कक्ष में जाने के लिए बच्चों को कब से रोकना प्रारंभ कर दिया? माता पिता को के दर्शन के लिए बच्चों को कब से रोकना प्रारंभ कर दिया? वैकुंठ में भी ऐसे नियम, यहाँ भी धर्म और अधर्म की बातें हो रही है। वैकुंठ तो वो है जहाँ धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर उठ गए, वो वैकुंठ है। जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, उनका नाम वैकुंठ है। और वैकुंठ पहुंच करके भी यदि मन के अंदर में कुंठित भावना रखते हो आप, जाने अनजाने संत कुमारों ने श्राप दे दिया। 3 बार रोकने का प्रयास किया, इसलिए 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। 3 जन्मों तक कहने लगे कि जाओ, तुम लोगों ने हमारे मार्ग को ही रोक दिया, इसलिए जाओ। 3 बार प्रयास करने के बाद तुमने रोका है, इसलिए 3 जन्मों तक राक्षस बनो। तो पहला जन्म जो इनका हुआ था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। दूसरे बार जब जन्म हुए त्रेता युग में तो यही रावण और कुंभकर्ण बने। और जब द्वापर युग में जन्म हुए तो यही फिर दंत वक्र और क्या नाम, हाँ, शिशुपाल के रूप में आए। रोहित के लिए जोरदार ताली बजाओ, कम से कम मैं भूल गया था वो याद दिला दिया। और वास्तव में होना यही चाहिए। कितनी सावधानी से सुनते हैं, इसके लिए जोरदार ताली एक बार फिर से बजाओ। वास्तव में भगवान की कथा से प्रेम कौन करते हैं मालूम? जो वास्तव में कथा जानते हैं। सच बात यह है, कथा से उन्हीं को लगाव होता है जो कथा पूरी तरह से जानते हैं और जानने के बाद सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सच में इनको जानने वाले ही जानना चाहते हैं और जो नहीं जाने वो तो जानना ही नहीं चाहते। परंतु भगवान निकले, कहने लगे कि मालिक तो मैं हूं, ये तो मेरे आदेश का पालन कर रहे थे, इसलिए उन लोगों से आकर के भगवान बाहर मिले, दर्शन दिए। सनत कुमारों क्षमा कीजिएगा, गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। बोले नहीं नहीं, श्राप इनको मिला है। अब श्राप भले दे दिए हो, लेकिन छुड़ाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। छुड़ाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे जिसे कारागार में डाल रहे हो उसे, जब घर का नौकर जेल में चला जाए तो मालिक को भी तो छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा कोर्ट कचहरी। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो मालिक ये थोड़ी कहेगा कि मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं है, भला मैं काहे को कोर्ट कचहरी जाऊं। कौन छुड़ाने के लिए जाता है? मालिक ये तो जाते हैं ना, पूरा पैसा भी लगाता है, धन दौलत सब कुछ लगाता है और नौकर से यही कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे परिवार को भी पालूंगा, क्योंकि ये जो गलती हुई है मेरे कारण हुई। इसी कारण से तीनों अवतार में आप देखेंगे कि भगवान जब जब कभी भी ये लोग जन्म लिए तो दूसरे रूप में आए और दोनों मिलकर के समाज की शिक्षा के लिए बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी।
हिरणाक्ष बन करके आए तो पृथ्वी चुरा ली, भगवान ने उसका उद्धार करने के बहाने वराह बन करके आई। भले बताइए भगवान क्या से क्या बन जाते हैं भक्तों के लिए। जिनको हम लोग देखना पसंद नहीं करते वो रूप धारण किया हुआ है। हम लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। आप सुबह सुबह कहीं सूप काप के लिए जा रहे हो और आपके सामने से कहीं बरहा निकल जाए तो आप शकुन मानते हो। अब शकुन मानने वाले योनि में भी भगवान प्रवेश कर गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। परंतु वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भगवान ने सबसे पहले श्रेष्ठ काम किया और वराह भगवान की जो स्तुतियां गाई गई है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो स्तुतियां गाई गई है, जहां तक मैंने अभी तक समझने का प्रयास किया है, ऐसी स्तुति कभी किसी अन्य देवताओं के लिए गाई ही नहीं गई। श्रीमद् भागवत में भगवान के लिए भी नहीं गाई गई है। जो स्तुति भगवान वराह के लिए गाई गई है, जो पुरुष सूक्त में जो वर्णन गाया गया है, पुरुष सूक्त जो वेद से प्रकट हुए हैं, वेद की ऋचाओं में पुरुष सूक्त के रूप में 18 सूत्र दिए हैं। जो सूत्र का वर्णन है वही भगवान वराह के लिए गाई गई है। बोलिए श्वेत वराह भगवान की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान की कथा में। तो देखिए भगवान अब जब श्राप दे दिया तो जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने के लिए पुण्यात्मा भी देखते हैं माताओं के गर्भ को और पापात्माएं, इसलिए बड़ी सावधानी से हमारी माताएं श्रवण करें इस कथा। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की जीवात्माएं भ्रमण कर रही है, जिनको अभी तक योनि प्राप्त नहीं हुई। ऐसी अनंत अनंत जीव मंडल में जीव घूम रहे हैं परमाणु के रूप में। परमाणु के रूप में व्याप्तमान है अनंत जीवात्माएं। इनमें कुछ दिव्यात्माएं हैं और कुछ निकृष्ट पापात्माएं हैं। समझना आपको है कि आपको पापात्मा पुत्र चाहिए कि परमात्मा पुत्र चाहिए। एक दिन की बात है कि जब भगवान कश्यप जी त्रिसंध्या वंदन कर रहे थे, संध्याकालीन बेला है, यज्ञ के लिए लकड़ी हवन की सामग्री इकट्ठा कर ली और जैसे ही पालथी मोड़ करके बैठे, वैसे ही दीति पुत्र की कामना से काम व्याकुल होकर के आई और अपनी पति से पुत्र की इच्छा करने लगी कि स्वामी आप जैसे सामर्थ्यवान होकर के मेरी कोई संतान नहीं है, जब से मैं ब्याह के आई हूं और आपने अभी तक मुझे पुत्र ही दान नहीं किया। मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं उनको तो तुमने अनेक प्रकार के पुत्र रत्नों से भर दिया और मेरी झोली अभी भी खाली है। और माताओं के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि यदि उनका विवाह हो जाए वो उसके लिए खुशी की बात नहीं है, उनकी गोदी में संतान आ जाए ये उनके लिए खुशी की बात है। वरना उनकी सौभाग्यवती जो होने का जो सुख है वो कलंक की भांति लगता है। कई कई माताएं तो समाज में अपने आप को मुंह नहीं दिखाने के लिए आती। जैसे विवाह जैसे काम चल रहा हो तो बोले कि तू चले जा, बढ़िया होकर घर में भी आओ। नहीं जाओ, वहां जेने जाबे तेने पूछते का हुआ था। और शुभ समय में तो कोई मुख भी देखना नहीं चाहता। कई ऐसे लोग हैं जिनको पता चल जाए कि इनको 12-13 साल हो गया, 15 साल हो गया, इनकी कोई संतान नहीं है, अरे उकर मूल देख के मत जावे भाई। ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। ये सब वास्तव में सही नहीं है, परंतु लोगों की मानसिकता को क्या कर सकते हो, नहीं बदल सकते आप। परमात्मा की कृपा है। ऐसी माताएं अब शकुन नहीं है, परंतु समाज उसे कई प्रकार से कलंकित करते रहता है।
जब उन्होंने पुत्र कामना की इच्छा करी तो कश्यप भगवान ने कहा कि देवी, आपकी यह जो कामना है वास्तव में तुमने मेरी भूल सुधार कर दी। मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करूं। हर पति का धर्म है कि अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे। उनकी सुख, उनके दुख, उनकी सहभागिता को सुने। वास्तव में यदि पति सफल हो रहा है तो उनके पीछे उनकी पत्नी का त्याग है, उनकी पत्नी का त्याग है। और यदि पत्नी सफल हो पा रही है किसी कार्य में तो निश्चित तौर पे मानिए कि उनके पुरुष का त्याग है। सत्य घटना बताऊं,